आपको कंधा पे कंधा मिलता है, लेकिन हमारे एम्प्लॉय एग्जिस्टिंग कंपनी में कंधा मिला के लड़ने के लिए तैयार नहीं। यही इतनी बात है। लेट देम कम। साथियों, लड़ाई तो होना ही चाहिए। लड़ेंगे नहीं तो आपको कुछ भी नहीं मिले, हासिल नहीं होगा। एंड दैट लड़ाई किसके लिए है? आपके खुद के लिए है। इट इज नॉट फॉर अदर। योर सर्वाइवल, योर इंडस्ट्री सर्वाइवल, दैट इज व्हाई यू शुड लव फाइट फॉर दैट। यानी अगर हम लड़ेंगे तो ही इंडस्ट्री को बचा सकते हैं, अदरवाइज ये गवर्नमेंट के सामने बिना लड़ाई आपको कुछ नहीं हासिल होगा। दैट इज व्हाई मैं अपील टू यू ऑल, कौन सा भी ऑर्गेनाइजेशन होगा, जॉइंट फोरम जब जरूरत है। हमने बार बार मदद की मांग की, सरकार ने एक दो बार हमें दिया भी, लेकिन आज सरकार उसे पूरी तरह से मुकरा रहा है। राष्ट्र के हित में ये कंपनी जो काम कर रही है, हम चाहते हैं कि कुछ आर्थिक सपोर्ट हमें मिले, लेकिन जिस सरकार ने अनेक उद्योगपतियों का टैक्स माफ कर दिया, कुछ कंपनियों को वहां से उन्होंने वेव कर दिया, लेकिन ऐसी हालत में राष्ट्र की कंपनी को अगर मदद चाहिए तो इस मदद को ये नकार दे रहे, ये सरासर हमारे ऊपर जुल्म है, अन्याय है, तो इसके खिलाफ हमें लड़ना पड़ेगा। ये पूरे देश भर में सभी राष्ट्रीय बीमा कंपनियों में हो रहा है जॉइंट फोरम के व्यासपीठ के ऊपर। हमारी प्रमुख मांग ये है कि जो फैमिली पेंशन है, जिस तरह से बैंक कर्मचारियों को बढ़ोतरी दी गई है 30% तक, उसी तरह की बढ़ोतरी हमारे सरकारी बीमा कंपनियों को भी फैमिली पेंशन में 30% की बढ़ोतरी देकर करना चाहिए। इस तरह का दूजा भाव ये सरकार के लिए ठीक नहीं है। ये है। हाँ, आगे की भूमिका क्या रहेगी? आगे हमारी उम्मीद यही है कि जो एनपीएस का जो मुद्दा है, हम तो चाहते हैं कि 1995 की जो पेंशन है, जिस तरह सरकार कहता है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो 1 नेशन 1 पेंशन भी तो होना चाहिए, तो इसके अंदर भी दूजा भाव दिख रहा है। तो ये चीज़ें हम मांग रहे हैं कि सभी को पेंशन मिले। नए लड़के हैं, नए बच्चे हैं, युवा पीढ़ी है, उनका आगे का जो जीवन है उस में होने के लिए हम लड़ रहे हैं यहाँ पर। धन्यवाद। 3 मुद्दे हैं। एक तो है हमारी फैमिली पेंशन 15% का 30% करना, और दूसरी मुद्दा है हमारी एनपीएस जो न्यू पेंशन स्कीम है उसका कंट्रीब्यूशन जो है वो 14% करने का, और तीसरी बात है तो तीनों कंपनी को मर्ज करके 1 कॉर्पोरेशन बनाना। कि गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर को रखना नहीं चाहते, तो हम बोलते हैं पब्लिक सेक्टर को स्ट्रांग बनाओ, स्ट्रांग बनाओगे क्योंकि ये सोशल सर्विस दे रहे हैं। कस्टमर है हमारी जो गांव में काम करते हैं उनके लिए हमारी इंश्योरेंस पॉलिसीज अवेलेबल है, गवर्नमेंट पॉलिसीज निकालती है, वो हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये सब मुद्दा लेके हम गवर्नमेंट को यही बताते हैं कि ये पब्लिक सेक्टर में क्यों नहीं रखना चाहते हैं, तो ये पब्लिक सेक्टर में रखो ताकि हम अच्छे से अच्छे सर्विस लोगों को दे सकते हैं। दैट इज़ वे हम यही चाहते हैं कि आप इसको इंश्योरेंस सेक्टर को पब्लिक सेक्टर पेन्शनर्स असोसिएशनच्या वतीने संपूर्ण देशभर आज हे आंदोलन करण्यात येत आहे। मुंबईमध्ये जॉईंट फोरमच्या वतीने आज मुंबईमध्ये ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनीच्या इथल्या रिजनल ऑफिसवरती इथले मुंबईतील सगळे पेन्शनर्स इथे गोळा झालेले आहेत आणि माझे पूर्वीचे वक्ते ललित सुवर्णा, कॉम्रेड ललित सुवर्णा यांनी सांगितलेलं आहे की आमचे काय मुद्दे 3 मुद्दे आहेत। 15%च्या बद्दल 30% हे आम्हाला वाढवून मिळायला पाहिजे, कारण ज्या ती बँकमध्ये LICमध्ये तुम्ही देऊ शकता तर जनरल इन्शुरन्सच्या कर्मचाऱ्यांना का मिळू शकत नाही, हा आमचा मुद्दा आहे आणि याच्यासाठी आम्ही सतत लढत आलेलो आहे। गव्हर्नमेंटकडे आमची हीच प्रमुख मागणी आहे की आम्हाला लवकरात लवकर 30% पेन्शन ही देण्यात यावी। असोसिएशनचे जे सदस्य आहेत ते देखील आज या आंदोलनामध्ये उतरलेले आहेत, कारण प्रमुख मुद्दा जो आहे पेन्शन 15% टू 30% जो करायचा आहे, ते सगळ्या क्षेत्रामध्ये जवळजवळ सेंट्रल गव्हर्नमेंटपासून LIC तसे बँकामध्ये जे हे प्रपोजल त्यांनी पास केलेलं आहे, परंतु आपल्या इंडस्ट्रीला, जनरल इन्शुरन्स इंडस्ट्रीला वेगळं पाडलेलं आहे। त्याच्यासाठी हे आंदोलन पुढे घेऊन आपल्याला जावं लागेल आणि येणाऱ्या काळामध्ये संघर्ष आम्हाला छेडावा। विमा कंपन्या सर्व सामावलेल्या आहेत, मग बँकांना तुम्ही नफा तोटाच्या मुद्द्यावरती जर तुम्ही वेज रिव्हिजन देत नसाल तर फक्त इन्शुरन्स कंपनी, विमा कंपनीला हा तुझा भाव का? सावत्रपणाची भावना ही फक्त इन्शुरन्स कंपनीलाच का? बँकांचे सुद्धा कितीतरी बँका अशा आहेत का त्या लॉस मेकिंग आहेत, तरीसुद्धा त्यांना तुम्ही सेम बेसिसवरती सगळ्या बँकांना तुम्ही वेज रिव्हिजन सेम पर्सेंटेजवरती दिलं, मग फक्त विमा कंपनीने काय नुकसान, काय एवढा तुमचं घोडं मारलंय आणि हा सावत्र तुझा भाव काय आहे? सगळ्यांना जर तुम्ही PSUच्या नियमाखाली, निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट ॲक्ट खाली
मग तुम्ही जर फॉलो करता तर आम्हाला वेज रिव्हिजन सुद्धा ही त्यांच्याच बेसवरती त्यांच्याच प्रमाणे मिळालंच पाहिजे. हा आमचा अधिकार आहे. आम्ही पूर्ण पटीने सर्व कामगार काम करतो आहोत. आम्ही कुठेही कमतरता दाखवित नाही आहोत. आमच्या कामामध्ये कमतरता नाही आहे. मग आमच्या वेज रिव्हिजनमध्ये कमतरता का? जो काही लॉस होतोय तो कुणामुळे होतो ते पहिले फाइंड आउट करा. त्याच्यासाठी तुम्ही रिसर्च कमिटी लावा, त्याचा फाइंड आउट करा आणि कुणाच्या पॉलिसीजमुळे कुणाचं नुकसान होत आहे त्यांना तुम्ही फाइंड आउट करा आणि त्यांना त्यांचे वेज रिव्हिजन कमी करा. आमचे वेज रिव्हिजन का कमी करताय? हा आमची मागणी आहे आणि आमचा मुख्य अधिकार वेज रिव्हिजन, NPS हे सगळ्या डिमांड, पेन्शन योजना हे सर्व अधिकार आम्हाला सर्व PSU प्रमाणेच मिळायला पाहिजे. हा मुख्य मुद्दा आहे. अरे जॉइंट फोरम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद. अरे जॉइंट फोरम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद. इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद. अरे इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद. इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद. लड़के लेंगे हमारी मांग, भूलो मत भूलो मत. अरे लड़के लेंगे हमारी मांग, भूलो मत भूलो मत. कामगार एकजुटीचा विजय असो. कामगार एकजुटीचा विजय असो. दुनिया के मजदूरों हमसे जो लड़ाएंगे दिल्ली में भी जाएंगे. हमसे जो टकराएंगे दिल्ली में भी जाएंगे. गवर्नमेंट होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मैनेजमेंट होश में आओ, होश में आओ, होश में